जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमस्ते गुरुवर नमस्ते। आज के युग में मनुष्य के पास पर्याप्त साधन है, परंतु शांति नहीं। सूचनाओं का भंडार है, पर समझ नहीं। वो बाहर से बहुत सशक्त दिखाई पड़ता है, भीतर से बड़ा कमजोर महसूस होता है। आखिर इन सब का मूल कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हमारी दृष्टि पूरी तरह भोगवादी बनते जा रही है। वर्तमान दौर में जब से उपभोक्तावादी सोच तेजी से विकसित हुई है, तभी से मनुष्य बाहर से समर्थ और भीतर से कमजोर हो रहा है। मैं देखता हूं कि मनुष्य की बाह्य शक्तियां तो विस्तीर्ण हो रही है, पर वह स्वयं शक्तिहीन होता जा रहा है। मकान बड़े बन रहे हैं, दिल छोटे हो रहे हैं। मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच रहा है, पर धरती पर चलना नहीं सीख पा रहा है। एक बड़ी विडंबना है। ऐसे दौर में हम महापुरुषों के जीवन आदर्श को सामने रखकर देखते हैं, तो हमें लगता है कि एक जीवन उनका और एक जीवन हमारा, जमीन आसमान का अंतर। आज हम महावीर जयंती मना रहे हैं। भगवान महावीर जो एक राजकुल में जन्म लेने के उपरांत 30 वर्ष की भरी जवानी में राजपाट, धन, वैभव, घर परिवार सबको तिलांजलि दी और दिगंबरी दीक्षा धारण करके 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के लिए निकले। कभी मन में सवाल आता है कि आखिर भगवान महावीर ने ऐसा क्यों किया? कोई कमी थी? तो भगवान कहते हैं संसार की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हर प्राणी अपने आप को बहुत कुछ मानता है, पर यथार्थ में वो कुछ भी नहीं है। जब तक वो इस बहुत कुछ के चक्कर में उलझा रहेगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा, और जिस दिन बहुत कुछ का मोह छूटेगा, वो सब कुछ पा लेगा। उन्होंने कठोर तपस्या की, साधना की, क्योंकि जीवन का रस त्याग, तप, संयम, साधना में है, भोग में नहीं। वे इस चीज को जानते थे। जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ, उस समय देश की स्थिति बड़ी अराजक थी। सर्वत्र हिंसा का लंगा नाच हो रहा था।
वर्ग स्वार्थियों ने धर्म के ग्रंथों के हवाले दे दे करके हमारी बहुसंख्यक प्रजा को पूरी तरह से शोषित कर रखा था। समाज में नारियों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। उस समय भगवान महावीर का हृदय द्रवीभूत हुआ और उन्होंने इस धरती को त्राण दिलाने के लिए 30 वर्ष की भरी जवानी में राजपाट, घर परिवार, धन वैभव का त्याग कर संयम साधना के मार्ग को अंगीकार किया। वे निकल पड़े, उनने अपनी आत्मा का अंतर मंथन किया और उससे जो नवनीत उन्हें हाथ लगा उसे धर्म के रूप में हम सबको दिया और एक संदेश दिया, जियो और जीने दो, यही तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र है। आज हम भगवान महावीर जयंती के अवसर पर यदि भगवान महावीर के अवदानों को समझे तो 4 शब्दों से हम बात कर सकते हैं। सही दृष्टि, सही दृष्टि, संयम, संवेदना और समर्पण। भगवान महावीर के संदेशों का सार यह है, आज के युग में हर बच्चे के अंदर सही दृष्टि प्रकट होनी चाहिए। दृष्टि होना और बात है और सही दृष्टि होना और बात है। सही दृष्टि का मतलब है यथार्थ को समझने की दृष्टि, सच्चाई को जानने की क्षमता, जो वस्तु जो व्यक्ति जैसी है उसे वैसी जानने की दृष्टि। हम जैसा चश्मा लगा लेते चीजें वैसी दिखती। संत कहते सच्चाई को जानो, पहचानो, तुम क्या हो पहले स्वयं के प्रति सही दृष्टि रखो, फिर जगत के प्रति सही दृष्टि रखना। भगवान महावीर कहते हैं अगर अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को ठीक करो, खुद को अच्छे से देखो कि आखिर तुम हो कौन। अभी क्या हो रहा है, हर कोई अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। हमने अपने आप को नाम और रूपों में केंद्रित कर रखा है, जिसे हमने गढ़ रखा। हमने जो अपनी एक इमेज बना रखी है, हम उसी को मंडित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, जो केवल अहंकार और ममकार को उत्पन्न करता है। और यही अहंकार और ममकार हमें अंदर से तोड़ते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं, हमें दुखी करते हैं, हमें उद्वेलित करते हैं। जिस दिन हमें अपनी असलियत का पता लग जाएगा उस दिन ये सब बातें विसर्जित हो जाएगी। भगवान महावीर ने कहा सही दृष्टि रखो, सम्यक दर्शन रखो, जानो तुम हो कौन। तुम्हारे साथ जो तुम्हारा नाम जुड़ा है वो तुम नहीं हो। भगवान कहते तू अपने आप को प्रमाण सागर मत मानना। ये तो लोग व्यवहार चलाने का एक साधन है कि अब लोग व्यवहार में किसी को पुकारे संबोधे तो कोई ना कोई नाम जोड़ना पड़ता है, लेकिन नाम तुम नहीं हो और ये जो रूप है ये भी तुम नहीं हो। तुम नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम और अरूप हो, वही तुम्हारा स्वरूप है, उसे पहचानो। और जो तुम हो वही सब है, जो तुम में है वही सब में है। जैसे तुम हो वैसे ही सब है, तत्वतः सब समान है। जिस पल उस वस्तु स्वरूप का बोध होता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। जीवन की दिशा बदल जाती है। हम अपनी दृष्टि को बदले,
मैं अपने आप को अपने नाम से जोड़कर देखता हूं और मैं एक मुनि हूं, मेरा बड़ा नाम है, मेरी जग में बड़ी पहचान और ख्याति है, मेरे हजारों लाखों अनुयायी हैं। और जब मैं अपने आप को इस रूप में देखता हूं तो उसी को मेंटेन करने में लगा रहता हूं, और उसमें ऊपर नीचे कुछ होता है तो मैं बेचैन हो जाता हूं, कहीं ये छिटक करके दूर ना हो जाए। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने इस छवि को मेंटेन करने में लगा है। देखिए असलियत क्या है, एक दिन प्राण निकलेंगे, सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या। भगवान कहते हैं कि तू जान अपने आप को, तेरा जो है न उसमें कुछ बनने वाला है, न बिगड़ने वाला है, न जुड़ने वाला है, न टूटने वाला है। तू जो है सो है, अजर अमर अविनाशी, उस तत्व को पहचान। आत्मा की तरफ दृष्टि। आज के दौर में ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि से मंडित होने की बहुत आवश्यकता है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। एक आदमी की आंखों में कुछ तकलीफ हुई, डॉक्टर ने बोला भैया तुम हरियाली देखो, सब जगह हरा हरा देखो। अब उसने क्या किया, पूरे घर को हरा कर लिया, कपड़े हरे, चादर हरे, गाड़ी हरी, सब कुछ हरे। अब बहुत व्यय साध्य है, लेकिन कितना हरा करे, सारे संसार को तो हरा नहीं कर सकता। बहुत परेशान, पैसे बहुत खर्चे हो गए, फिर भी वो हरा हरा नहीं देख पाए, क्या करे। तो एक समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया, बोला मैं तेरी समस्या का हल अभी कर देता हूं। उसकी आंखों में एक हरा चश्मा लगा दिया, सब हरा हरा दिखने लगा। उसने कहा क्या गजब कर दिया, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या का पल में समाधान कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूं, जो चश्मा अभी लगा रखे उसे उतार लो और आत्मदृष्टि, सही दृष्टि का चश्मा आंखों में लगा लो, अध्यात्म दृष्टि से अपने आप को जोड़ लो, जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार ममकार खत्म होगा, तुम्हारी कर्ता बुद्धि खत्म होगी और कर्तव्य निष्ठा जाग जाएगी, और उसके बाद जो जीवन का रस होगा वह अद्भुत होगा। फिर तुम्हारी दृष्टि सही दृष्टि, यानी तुम अच्छाई देखोगे। सच्चाई को जानने वाला केवल अच्छाई देखता है, वो गुणानुरागी बनकर के जिएगा। तुम किसी में भी देखना चाहते हो तो गुणानुरागी बनकर के देखो, उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करो। हर मनुष्य में कमियां भी होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, कोई ना कोई अच्छाई उसमें होगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे देखते हैं। अगर किसी के घर गए और आपके लिए उसने दूध पिलाया और मेवा मिश्रित दूध दिया, दूध आधा गिलास हो, आपके मन में दो प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि क्या बढ़िया आदमी है, दूध भी पिलाया, तो साधारण नहीं मेवा मिश्रित दूध पिलाया। और दूसरी प्रतिक्रिया यह भी कर सकते हैं, कैसा काइया आदमी है जी, दूध भी दिया तो आधा गिलास। अब आप अपने अंदर उतर कर देखिए। मैं मान के चलता हूं रांची वाले तो 1 नंबर वाले हैं, 2 नंबरी काम तो आपके यहां होता ही नहीं, ऐसा मान लो। कहां है आप? मेरा दृष्टिकोण क्या है, मैं किस रूप में देखता हूं। सही दृष्टि का मतलब है हमारा एटीट्यूड पूरी तरह पॉजिटिव हो, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, घटना के प्रति, संबंधों के प्रति, सबके प्रति। यदि मेरी दृष्टि सही होगी तो मेरी सृष्टि भी अपने आप सही हो जाएगी। बदलाव चाहिए। लोग अपने दुखों का रोना तो रोते हैं, लेकिन दृष्टि बदलने की कोशिश नहीं करते। दृष्टिकोण बदलेंगे, चीजें बदल जाएगी। दूसरे क्रम में भगवान ने कहा संयम अपनाओ। संयम जीवन का परम तत्व है।
बिना संयम के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। और संयम का मतलब कोई आरोपित नियमों से बंधना नहीं, अपितु जीवन को एक निर्धारित दिशा में नियोजित करना। नदी जब तक अपने तटों के मध्य बंध कर बहती है, जीवन दायिनी बन जाती है, और वही नदी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन कर देती है तो बाढ़ की विभीषिका बनकर प्रलयंकारिणी बन जाती है। जीवन की ऊर्जा को यदि हम संयम के माध्यम से आगे प्रवाहित करते हैं तो हमारा जीवन वरदान बनता है, और ये संयम टूट जाए तो जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। हमें संयम चाहिए विचारों पर, हमें संयम चाहिए अपनी वाणी पर, हमें संयम चाहिए अपने भोगों पर, इंद्रियों पर, और हमें संयम चाहिए अपने व्यवहार पर। विचारों पर संयम। अपने विचारों को आप देखिए कि आपके भाव और विचार कैसे होते हैं, मन का खेल कितना विचित्र होता है, क्या क्या विचारधारा आपके मन में आ रही है। और आज के समय में जब आप तकनीकी युग में जी रहे हैं, न जाने कितने प्रकार का कचरा आपके मानस में भर रहा है। अपने विचारों के प्रहरी बनिए। चाहे जैसे विचार आपके अंदर भरेंगे तो आपका जीवन प्रदूषित होगा, और आज लोगों का जीवन ऐसा ही हो रहा है। नकारात्मकता से बचिए, आवेग और उद्वेग से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। भावनात्मक संतुलन युग की आवश्यकता है। जब तक आप अपने भीतर वो भावनात्मक संतुलन विकसित नहीं करते, जीवन का आनंद नहीं ले सकते। संयम, विचारों का संयम, मन पर संयम। आप देखते हैं, अगर अचानक यहां सांप आ जाए तो क्या करोगे? सांप नहीं दिखता, काल दिखता है। क्या दिखता है? काल। अचानक सांप आ जाए तो काल बन जाता है, लेकिन वही सांप यदि कोई सपेरा पिटारे में भरकर लाता है तो लोग उसको दूध पिलाते हैं। क्या हो गया? जो सांप काल की पर्याय बनकर के आया, आप उसी के निडर होकर के दूध पिला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी सही है, पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारा मन भी सांप की तरह है। अगर स्वच्छंद विचरण करेगा तो काल बनकर डसेगा, और इसे संयम के पिटारों में रखोगे, वरदान बन जाएगा। इसे सही दिशा दीजिए, इसे साधिए। ज्ञान से, वैराग्य से, स्वाध्याय और सत्संग से मन को संयत किया जा सकता है। भावना योग विचारों के संयम का सशक्त आधार है, जिससे जीवन में संतुलन आता है। इसे हमें अपनाने की जरूरत है। वाणी पर संयम, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देते हैं। संत कहते बोलने से पहले आप उसके परिणामों को ध्यान में रखें। बोलने से पूर्व विचार करें। जो विचार करके बोलता है उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता, और जो बिना विचारे बोलते हैं उनकी दशा सोचनीय बन जाती है। आप बोलने से पहले तौलिए। भगवान महावीर का ये संदेश है, वाणी पर संयम। तुम्हें ये वाक शक्ति मिली है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, बड़ी दुर्लभ शक्ति है। संसार के अनंत प्राणी ऐसे हैं जो मूक है, जिनके पास वाक शक्ति ही नहीं है, और पशु पक्षी है जिनके पास बोली है पर भाषा नहीं है। इस धरती पर विचरण करने वाला एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके पास न केवल बोली है, अपितु उसकी अभिव्यक्ति के लिए सशक्त भाषा भी है। लेकिन इस भाषा का दुरुपयोग कतई न हो, क्योंकि हमारी बोली के कारण ही रोज महाभारत हो रहे हैं। तो अपनी वाणी को साधिए, वाणी को साधिए। वाणी से हिंसा ना हो, ये हम देखें, ध्यान रखें। हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, तो केवल शरीर के स्तर पर अहिंसा को अपनाना मात्र पर्याप्त नहीं है। हमारे विचारों, वाणी और भावों के स्तर पर भी अपने आप को अहिंसक बनाने की जरूरत है। यदि हम भावनाओं से किसी को आहत करते हैं तो वो भी हिंसा है, और वाणी से किसी को आघात पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा है। इसलिए
हिंसा से बचने का नाम ही संयम है। अपनी बोली, भाषा और वाणी पर नियंत्रण हमें सीखना है। हम महावीर जयंती में महावीर भगवान के जय जयकार तो खूब लगाते हैं। क्या अच्छा हो कि हम उनके संदेशों को आत्मसात करके अपने आचरण और चरित्र में भगवान महावीर को प्रदर्शित करें। हमें कहना न पड़े कि हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, हमें देखकर लोग समझ ले कि ये लोग भगवान महावीर को मानने वाले लोग हैं। बंधुओं, प्रभाव तब पड़ता है जब हम नहीं, हमारा आचरण बोलता है। हमें उस दिशा में काम करना है। इंद्रिय भोग में अपनी लपटता ना हो, उस पर नियंत्रण, उस पर संयम। आज व्यक्ति कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कैसे भी रह रहा है, इन सब पर संयम चाहिए। अनेक प्रकार की बीमारियां और विकृतियां लोगों को पर हावी हो रही है। भगवान महावीर कहते हैं यहां संयम रखो, विचार और विवेकपूर्ण कार्य करो। जो चीजें तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो वो मत लो, और जो तुम्हारी चेतना को विकृत करे उससे दूर रहो, उसका परहेज करो। ये संयम का व्यवहारिक रूप है। हमें इन पर अपना संयम रखना चाहिए। तो वाणी पर संयम, विचारों पर संयम, व्यवहार पर संयम और भोग पर संयम। व्यवहार में भी हमारा संयम होना चाहिए। हमें हर व्यक्ति का मान रखते हुए संतुलित और सदा हुआ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। संयम को अपने जीवन का अंग बनाइए। जब हम त्याग संयम की बात करते तो आप लोगों का ध्यान केवल खाने पीने के संयम पर चला जाता है। मैं आपसे कहता हूं खान पान का संयम अपनी जगह पर, वाणी विचार और भावों में तो हम अपना नियंत्रण ला सकते हैं, बोली पर तो अपना नियंत्रण ला सकते हैं, व्यवहार में तो बदलाव ला सकते हैं। ये लोक जीवन के लिए भी जरूरी है और लोकोत्तर जीवन के लिए तो हितकारी है ही। लोक और लोकोत्तर दोनों जीवन को साधने के लिए हमें अपने जीवन में ऐसा संयम अपनाना चाहिए। तीसरी बात जो भगवान महावीर की है वह है संवेदना। आज अहिंसा की बात की जाती है। आज अहिंसा की बात की जाती है। अहिंसा कब आएगी? जब हमारा हृदय संवेदनशील बनेगा। और संवेदनशीलता कब आएगी? जब हम अस्तित्व की भावना से भर करके जिएंगे। हमारे अंदर अस्तित्व की भावना, यानी हम अपने समान औरों के अस्तित्व को स्वीकार करें। भगवान महावीर का यह संदेश था, आया तुला प्रयासु, सबको अपने समान जानो, अपने समान मानो। और जब हम सबको अपने समान मानने लगते हैं, हमारा हृदय उसके प्रति संवेदनशील होता है, और जिसके प्रति हम संवेदनशील बनते हैं उसके प्रति हमारी चेतना में अहिंसा अपने आप आ जाती है। आज की इस दौर में सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हुई है तो हमारी संवेदना। आज का मनुष्य पूरी तरह संवेदनहीन होता जा रहा है। हमें अपनी संवेदना को जागृत करना है। आज अब लोग अपनों की उपेक्षा कर रहे हैं। हमने देखा पशुओं में संवेदनशीलता का अनेक उदाहरण देखने को मिला। मैंने एक ऐसा चित्र देखा जिसमें एक कुतिया बकरी के मेमनों को दूध पिला रही, जिनकी मां मर गई। कुतिया बकरी के बच्चों के पास आकर के लेट जाए, उन्हें दूध पिलाए। मैंने देखा एक गाय 4 बछड़ों को दूध पिला रही जिसमें उसका एक भी नहीं था। ऐसे चित्र मेरे पास है। लेकिन इंसान, पशुओं में संवेदना दिख रही है, मनुष्य संवेदनहीन होता जा रहा है। अपनी संवेदना को विकसित कीजिए। आज जब लोग अपनों के प्रति ही निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो बड़ी विचित्रता जैसी लगती है। जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश अनुगूंजित हुआ, आज उसी देश के लोग अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे। अब तो परिवार छोड़ो, दाम्पत्य जीवन में भी कटुता आते जा रही है। सब बिखरा हुए पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण का कुफल है। हमें जागना होगा, अपने अंदर की संवेदना को विकसित करना होगा।
जब तक हम भीतर से संवेदनशील नहीं होंगे, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो भगवान महावीर कहते हैं हम चीज़ों को चीज़ों की तरह देखें, लेकिन व्यक्ति को चीज़ों की तरह न देखें। जब से उपभोक्तावाद बढ़ा है, यूज एंड थ्रो का कल्चर बढ़ गया। चीज़ों के साथ यूज एंड थ्रो करो तो ठीक है, लेकिन यही बात जब हम मनुष्यों के साथ करने लगते हैं तो समझ में नहीं आती। बड़ी विचित्र दशा है लोगों की। इन पंक्तियों में भाव स्पष्ट होगा। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की दी, काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की दीप, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर पड़ी। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर पड़ी है। मैंने उसे उठाया, सोचा कि किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर बेदती सी कराह मेरे कानों में गूंजी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर बेदती सी कराह मेरे कानों में गूंजी। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? उसने कहा बात कुछ नहीं, इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था, कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। अब मेरा सौंदर्य और मेरी शक्ति मुझे घिस रगड़ कर अपहरण की जा चुकी है, इसलिए हरेक की उंगलियां मुझे दूर से दूर फेंक देने के लिए मचमचाती है। आज के मनुष्य की दशा कुल ऐसी हो गई, दिया सलाई की एक सीख की तरह यूज एंड थ्रो। संत कहते हैं संवेदना जगाओ। प्राणी का मूल्य है, महत्व है, जियो और जीने दो को व्यवहारिक स्तर पर अपनाएं। और आखिरी बात है समत्व। समत्व की भावना जगनी चाहिए। व्यक्तियों में समत्व, समाज में समत्व समरसता का आधार है, और जीवन की परिस्थितियों में समत्व, जीवन की माद सुख दुख में समत्व, मान अपमान में समत्व, संयोग वियोग में समत्व, हानि लाभ में समत्व, और व्यक्ति व्यक्ति के प्रति समत्व की भावना यदि मन में जगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज महावीर जयंती के अवसर पर आपके महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान किए हैं। निश्चित रूप से यह उनकी सांस्कृतिक निष्ठा की अभिव्यक्ति है। जब वो यहाँ आए थे, यहाँ बैठना चाह रहे थे वो, और मुझे लगा ये जो भाव है इसका मतलब इनके संस्कार है गुरुओं के समागम में रहने का। तो ये ऐसे लोग ही देश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के रहने से हमारे संस्कृति का गौरव आगे बढ़ता है। समय तो अभी चूँकि उनको जाना होगा, निश्चित इनकी व्यस्तता है, मुझे इशारा कर दिया गया है, इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर, अपनी व्यस्तता में भी उन्होंने इतना समय निकाला, आप सब उनका एक बार अभिवादन कर दें। बंधुओं, आज का दिन मेरे लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे भगवान दीक्षा देकर भगवान महावीर का मार्ग दिया, उनका प्रतिनिधि बनाया। मैं गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। दीक्षा लेना और दीक्षा को जीना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये हमारे जीवन में निभे, हम इसे आगे बढ़ाएं। इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद और होगी, क्योंकि उनको यहाँ से प्रस्थान करना है, इसलिए एक बार हम सब उन्हें अपनी ओर से अनुमति दें ताकि वे गरिमापूर्ण तरीके से आनंद ले सके। हम सब के जीवन में ऐसी धार्मिक भावना बने और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी पुनीत भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलो अहिंसा परमो धर्म की